बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, फंक्शंस एंड ग्राफ्स। एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट पे हमने अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से जाके क्वेश्चन समझ सकते हैं, और अगर उन क्वेश्चन के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना है। कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5। मतलब हमारे पास जो फंक्शन होगा 3x माइनस 5। इसके रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट का है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। जैसे कि हमने पहले भी डोमेन और रेंज वाला क्वेश्चन किया था। डोमेन आपको पहले भी ज़्यादा, डोमेन क्या होती है? डोमेन हमारे पास उस सेट में जो हम वैल्यू दर्ज कर सकते हैं जिससे वो फंक्शन अनडिफाइन ना हो, मतलब वो फंक्शन ही रहे। तो अब ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है 3x माइनस 5। अब इसमें हमारे पास हम सेट ऑफ रियल नंबर में से जो भी नंबर लें, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे हमारे पास वो फ्रैक्शन में हो, पॉइंट में हो, डेसिमल में हो, जो मर्जी नंबर हो हम इसमें पुट कर सकते हैं। इसका कोई ना कोई आंसर आएगा, और जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगी? रेंज होगी। तो जाहिर बात है कि हम जो भी इसमें पॉइंट पुट करेंगे वो जो आंसर आएगा वो भी किस में जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर में जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट जो है उसमें रेंज और डोमेन उसने पूछी है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स 3x माइनस 5, इसकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर होगी और डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर होगी। डोमेन और रेंज दोनों इसमें हमारे पास क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर होगी। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ये जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स 3x माइनस 5 1:1। उसने कहा कि बताएंगे ये फंक्शन 1:1 है। उसके बाद जस्टिफाई योर आंसर। अब 1:1 के लिए हमें क्या है? 1:1 के लिए हमें ये होना चाहिए कि जो हमने इसमें इनपुट किया आउटपुट हमारे पास सेम होना चाहिए। अगर इक्वल इनपुट अप्लाइज क्या होना चाहिए? इक्वल इनपुट्स। अब देखिए हम क्या करते हैं, फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स। हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है? 3x माइनस 5। फंक्शन है हमारे पास 3x माइनस 5। हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स 1 इस फंक्शन में पुट करते हैं और वही एफ ऑफ एक्स 2 इस फंक्शन में पुट करते हैं। ये हमारे पास ये कंडीशन, अगर इसमें हमारे पास ये हम कामयाब हो गए सब साबित करने में कि x1 इक्वल टू x2, मतलब इक्वल आउटपुट एम्प्लाइज इक्वल इनपुट। अब देखिए x1 इसमें पुट किया, x1 इसमें पुट करेंगे 3x1 माइनस 5 इक्वल x2 इसमें पुट किया 3x2 माइनस 5। अब देखिए ये 5 इक्वल के इस साइड पे जाकर हमारे पास प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब रहेगा 3x1 इक्वल टू 3x2। अब 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड होगा, ये कैंसिल। x1 इक्वल टू x2। अब जो मैंने आपको फर्स्ट पे कहा था कि हमें 1:1 फंक्शन प्रूव करने के लिए ये करना पड़ेगा कि उसकी एफ ऑफ x1 इक्वल टू x2 के लिए उसकी इक्वल इनपुट एम्प्लाइज इक्वल आउटपुट। अब देखिए हमारे पास उसने यही क्वेश्चन पूछा, इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज 1:1। तो यस, क्योंकि हम x1 इक्वल टू x2 आ गई है तो हमारे पास यस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5 इज 1:1 फंक्शन। बिकॉज किस वजह से, कि मतलब क्यों 1:1 है? वही जो मैं पहले जिक्र कर रहा था कि उसकी इक्वल आउटपुट इंप्लाइज क्या कर रही है? इक्वल इनपुट। इक्वल आउटपुट इंप्लाइज कर रही है इक्वल इनपुट, मतलब जो हमने इक्वल आउटपुट हमारे पास आया वही हमने उस पर अप्लाई की थी, वो हमारे पास वही हमारे पास x1 इक्वल टू x2 के आ गई है। तो ये कंडीशन अगर साबित हो गई, मतलब उस फंक्शन में x1 और x2 पुट करने से हमारे पास x1 इक्वल टू x2 के आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा? फंक्शन 1:1 होगा। अब थर्ड उसका पार्ट है, इज द फंक्शन इज ऑन टू। मतलब जो f है हमारे पास वो ऑन टू है इफ़ द कोड मेन इज ऑल रियल नंबर्स।
मतलब कि जो कोड मेन होगी वो हमारे पास क्या होगी, रियल नंबर होगी। कोड मेन क्या है हमारे पास, जैसे डोमेन है वो कोड मेन है। अब हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x-5। अब हमें ये पता है कि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, इसमें जो वाई है वो हमारे पास कोड मेन है। वाई हमारे पास क्या है, कोड मेन, मतलब वाई का जो आंसर आएगा वो हमें रिप्रेजेंट करेगा कोड मेन को। वैसे अगर हम लफ्ज़ों में बात करें डोमेन क्या होती है, डोमेन वो होती है जो हम उसमें वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन में। जैसे अगर फंक्शन इसकी बात करें तो इसकी डोमेन क्या होगी, ऊपर वाले फंक्शन की बात करें तो उसकी डोमेन क्या होगी, हम जिसमें जो भी वैल्यू पुट करते हैं, इसमें जो भी वैल्यू पुट करते हैं वो इसकी क्या होगी, डोमेन होगी। क्योंकि डोमेन हमारे पास जो पुट करते हैं इसमें वैल्यू वो इस फंक्शन को अनडिफाइन होने से नहीं देती, तो वो हमारे पास क्या होती है, डोमेन होती है। लेकिन कोड मेन क्या है, अब हमें पता है कि वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो जो वाई इधर अप्लाई होगा वो जो वाई का आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, कोड मेन होगी। अब इसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमने वाई लिया तो हमारे पास जारी बात है वाई इक्वल टू 3x-5। अब देखिए वाई इक्वल टू 3x-5। अब इसमें हम क्या करेंगे, -5 इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे, प्लस का 5 हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x इक्वल टू आ गया y + 5/3। अब हमारे पास फंक्शन इन टर्म ऑफ y आ गया। अब हमारे पास जो इधर y की हम वैल्यू पुट करेंगे ना, जो y की वैल्यू पुट करेंगे वो हमारे पास होगी कोड मेन, वो क्या होगी, कोड मेन। अब इधर हम सेट ऑफ रियल नंबर में से जो मर्जी वैल्यू इसमें पुट कर लें y की, तो हमारे पास इसके रिस्पॉन्स हमारे पास x की जो वो नंबर सेट ऑफ रियल नंबर में से आएगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये क्या है, फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू क्या है, ऑन टू हमारे पास ये है, येस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू बिकॉज फॉर एवरी नंबर देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एक्स, फॉर एवरी नंबर देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एक्स साइड डैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। मतलब वाई का हम जो मर्जी इधर पुट कर लें नंबर रियल नंबर में से, तो वो हमारे पास उसके रिलेटेड एक एक्स को रियल नंबर भी देंगे। उसके अलावा जारी बात है कि उसने जो क्वेश्चन में कहा था इफ़ द कोड मेन इज़ रियल, कोड मेन इज़ रियल। अब देखें उसने क्वेश्चन में कहा था कोड मेन इज़ रियल आर रियल नंबर्स। अब ऑन टू की ये भी कंडीशन होती है कि हमारे पास जो रेंज है, जो हमारे पास रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसकी होती है, को डोमेन के। तो ये कंडीशन भी होगी ना को डोमेन की, तो हमारे पास फिर भी हमारे पास क्या होगा, वो ऑन टू फंक्शन होगा। अब देखें फंक्शन हमारे पास क्या था, फंक्शन हमारे पास था एफ ऑफ एक्स, हमारे पास फंक्शन था ये फंक्शन था। इसकी हमें पता है कि इसकी रेंज क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसमें हम y की जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या वो सेट ऑफ रियल नंबर नहीं है। मतलब हम इसमें माइनस पुट कर लें, प्लस पुट कर लें, फ्रैक्शन में पुट कर लें, चाहे डेसिमल में पुट कर लें, तो x का कोई ना कोई हमारे पास नंबर आएगा, वो किस में जाएगा, रियल नंबर में। मतलब फ़र्ज़ करें हम इसको -1 पुट करते हैं, -1 + 5/3 4/3, ये किस में जा रहा है, रियल नंबर में। मतलब ये किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। तो मतलब हम y की जो डोमेन आ रही है, कोड मेन आ रही है, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है। तो y क्या है, हमारे पास कोड मेन है। देखें कोड मेन इक्वल टू रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमने लास्ट जो क्वेश्चन नंबर वन था मतलब फर्स्ट पार्ट था, जिसमें उसने कहा था इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करें, डोमेन और रेंज फाइंड करने का कहा था उसने। ये देखें इस फंक्शन की डोमेन और रेंज, उसमें हमने इसकी रेंज फाइंड की हुई थी। रेंज क्या थी, सेट ऑफ रियल नंबर इसकी हमने रेंज फाइंड की थी। तो हमारे पास जो y की इधर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं वो भी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर ही है। तो हमारे पास ये y की जो वैल्यू पुट करें वो हमारे पास कोड मेन है। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोड मेन, मतलब ये R इक्वल टू R।
ये भी कंडीशन अगर हो तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। यस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ ऑन टू। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेंज है वो इसकी कोडमेन के बराबर है। कोडमेन हमारे पास इसकी सेट ऑफ रियल नंबर है, उसने क्वेश्चन के अंदर ही बताया हुआ है। इसकी जो रेंज है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है, जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में फाइंड की थी। तो बिकॉज फॉर एवरी नंबर देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एक्स साइड एट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लेट एक फंक्शन है, उसकी रेंज भी रियल नंबर है, डोमेन इज इसकी डोमेन ये रेंज ये, मतलब वो आर टू आर है। लेकिन उसने ये कहा कि ये जो फंक्शन है ना, इसके मतलब आगे 3 क्वेश्चन दिए वो फाइंड करें। लेट एफ आर टू आर फंक्शन है, बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x माइनस 3x प्लस 1। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये जो फंक्शन दिया है इसकी हमने डोमेन फाइंड करनी है। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था, उसमें जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर होता था, मतलब एक्सप्रेशन होता था, हम क्या करते थे, उसकी जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए, वो इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। फॉर डोमेन जो नीचे हमारे पास एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 1 उस साइड पे जाके -1, तो मतलब कि हमारे पास x की वैल्यू है वो -1 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो अब देखें, डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। डोमेन के हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर, तो सेट ऑफ रियल नंबर में से हम -1 निकाल देंगे और जो बाकी सेट बचेगा वो हमारे पास क्या होगी, इसकी डोमेन होगी। ये इस फंक्शन की डोमेन है इसकी। अब इसकी हमने रेंज निकालनी है। रेंज के लिए वही हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x माइनस 3x प्लस 1, तो इम्प्लाइज करेगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है। तो ये हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। अब ये हमारे पास वाई के इक्वल 2x माइनस 3/x प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड पे, y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 2x माइनस 3। वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वाई एक्स प्लस वाई इक्वल 2x माइनस 3। अब इधर 2 तरीके हैं, आप तो या 3 को इधर ले आएँ या हमारे पास इधर y को इधर ले आएँ। हमने y को इधर ले आए हैं, तो y को इधर ले आए हैं तो -3 माइनस वाई और 2x इक्वल के उस साइड पे हो गया -y होगा। इसमें से हम क्या करेंगे, अब x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ गया y माइनस 2। एक तो ये तरीका, मतलब अगर हम डायरेक्ट इधर सोल्व कर लें तो हमारे पास क्या होगा, x कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 2 इक्वल टू -3 माइनस वाई, तो x इक्वल टू -3 माइनस वाई ओवर y माइनस 2। एक तो ये हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, लेकिन ये भी है कि हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, मतलब x की वैल्यू ऐसे भी फाइंड होती है। इससे भी हमारे पास जो आसानी से रेंज फाइंड हो जाएगी, इससे भी हमारे पास रेंज आसानी से फाइंड होगी। लेकिन अब इसके अलावा और तरीका भी देखते हैं, मतलब आपको दोनों पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि हमारे पास हमने पहले x कॉमन लिया तो y माइनस 2 आ गया, इधर -3 माइनस वाई है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के उस साइड पे डिवाइड हो गया, तो x इक्वल टू -3 माइनस वाई ओवर y माइनस 2। लेकिन ये है कि हम इसमें से माइनस कॉमन लेके उस तरीके से भी करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, हमने माइनस उसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से x कॉमन ले लिया, ये डिवाइड होकर उधर हो चला गया। हमें इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया, -y प्लस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आ गया y प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास डिनोमिनेटर एक फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब 2 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास 2 नॉट इक्वल टू वाई, मतलब हमारे पास 2y के y जो है वो 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जो y है हमारे पास 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये तो कंडीशन है y कॉमन लेने से।
लेकिन लास्ट मैंने आपको बताया था अगर मैं इसको ऐसे रहने दूँ 3 - y, इधर मैं रहने दूँ x y - 2x, तो इसमें से x कॉमन ले लें तो y - 2 इक्वल टू -3 - y, तो हमारे पास x इक्वल टू -3 x इक्वल टू -3 - y डिवाइड बाई y - 2। अगर माइनस कॉमन ना मिले ऐसे भी कर लें, ये जो हमने माइनस कॉमन लिया अगर ना मिले तो फिर भी ये कर लें, तो फिर भी इसमें से हमारे पास क्या आएगा y - 2 नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 2, फिर भी वही चीज़ आएगी y नॉट इक्वल टू 2। तो अब हमने क्या करना है, इसमें से रेंज निकालेंगे। मतलब रेंज हमारे पास क्वेश्चन में उसने क्या कहा था, जो वो है वो फंक्शन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर में से सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम क्या करेंगे, उसकी जो रेंज है, रेंज हमारे पास ये, उसमें से 2 निकाल देंगे तो बाकी जितने भी आंसर आएंगे वो हमारे पास उसकी रेंज में होंगे, और ये हमारे पास क्या होगी उसकी रेंज। नेक्स्ट उसका पार्ट है डिटरमाइन वेदर फॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू। अब ऑन टू के लिए पहले भी आपको कंडीशन बताई थी कि हमारे पास ऑन टू के लिए कंडीशन ये है कि इसकी जो रेंज है, जो इसकी रेंज है, अब देखें हमने रेंज इसकी पहले निकाली हुई है। अब अगर लैदा क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम इसके लिए रेंज दोबारा निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स 2x - 3x + 1, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल वाई, ये वाई, ये x + 1 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, yx + 1 इक्वल टू 2x - 3, 2y अंदर मल्टीप्लाई yx, y अंदर मल्टीप्लाई 1 इक्वल 2x - 3। तो हमारे पास ये 3 इधर आके प्लस हो गया, y उधर जाके माइनस हो गया, तो इसमें से x कॉमन आ जाएगा, 2 - x 2 - y इंटू एक्स, ये 2 - y दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 - y दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो x हमारे पास आ गया y + 3 2 - y। अब इसके लिए हमें क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल टू 0 हो गया तो हमारे पास फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। जब फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा तो हमारे पास ये फंक्शन ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन इसमें डी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 हमने रखना है, क्यों? क्योंकि हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो ये नीचे वाला इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 - y इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो y नॉट इक्वल टू 2, तो y नॉट इक्वल टू 2, ये हमारे पास की रेंज में से हम y 2 निकाल देंगे, रेंज में से हमें 2 निकाल देना है। रेंज मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में से हमने 2 निकाल देना, 2 इसमें शामिल है नहीं करेंगे। ये देखें, जब हमने इसकी रेंज फाइंड की, रेंज ऑफ है फर्स्ट क्या किया हमने, सेट ऑफ रियल नंबर में से 2 माइनस कर दिया। अब देखें हमारे पास जो रेंज आई है, रेंज हमारे पास की आई है वो हमारे पास है आर में से रियल नंबर में से -2 हमने निकाल दी है। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने जब फंक्शन बताया था, जब क्वेश्चन किया था हमने उसको कहा था जो फंक्शन है वो R है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर है। इसका मतलब ये होगी इसकी डोमेन, ये होगी इसकी रेंज, दूसरे लफ्ज़ों में ये हमारे पास होगी कोडोमेन। मतलब y की जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, जो y का आंसर आता है, जब उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं इन टर्म ऑफ x, जैसे ये हमने किया है इन टर्म ऑफ x, इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं ना, तो ये हमारे पास इसकी कोडोमेन बन जाती है। क्या बन जाती है इसकी? कोडोमेन। जब इस सेंस में आती है तो y हमारे पास कोडोमेन बन जाती है, लेकिन जब ये इस सेंस में रहता है तो इसमें हमारे पास क्या होती है, y क्या उसके इसकी रेंज होती है, उसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं। x हमारे पास जब पुट करते हैं वो हमारे पास डोमेन, जो आंसर आता है वो रेंज। लेकिन जब इसको हम इस फॉर्म में ले आते हैं, जब हमने y की वैल्यू पुट करनी होती है तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, कोडोमेन। वो क्या होती है, कोडोमेन। तो इसमें हमारे पास देखें जो क्वेश्चन था उसमें उसने कहा था कि इसकी डोमेन ये है, रेंज ये है। हमने इस फंक्शन की डोमेन निकाल ली, रेंज निकाल ली, रेंज हमारे पास ये आई है,
मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में से हमने 2 निकाल दिया, सेट 2 नो हमने निकाल दिया सेट ऑफ रियल नंबर पे। ये हमारे पास रेंज है जो कि हमारे पास कोड मेन के इक्वल नहीं है। कोड मेन क्या है, मतलब हम इस जगह पे y की जो वैल्यू पुट कर सकते हैं, मतलब y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब y में जितने भी y की जो वैल्यू है वो सेट ऑफ रियल नंबर में सारे के सारे इसमें पुट कर सकते हैं, सिवाय किसके, 2 के, क्योंकि 2 हमारे पास नहीं है। तो इसकी जो रेंज आ गई वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर में से 2 निकाल दिया। लेकिन जो फंक्शन बता रहा है, जो हमने फंक्शन शुरू में देखा था, उधर इसकी रेंज क्या थी, r। तो हमारे पास जो रेंज है वो उसकी कोड मेन के इक्वल है नहीं है, कोड मेन के इक्वल है नहीं है, रेंज हमारे पास कोड मेन के इक्वल है नहीं है। अगर रेंज कोड मेन के इक्वल नहीं है तो हमारे पास द फंक्शन इज नॉट ऑन टू बिकॉज द रेंज आर सेट ऑफ रियल नंबर -2 इज नॉट इक्वल टू कोड मेन आर, कोड मेन के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। नेक्स्ट उसने यही कहा कि प्रूव डैट एफ ऑफ एक्स इज 1-to-1 फंक्शन। एफ ऑफ एक्स 1-to-1 के लिए आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास इक्वल आउटपुट इम्प्लाइज इक्वल इनपुट। हम क्या करते हैं, जो फंक्शन हमारे पास गिवन है उसमें x1 और x2 पुट कर देते हैं, x1 x2 पुट कर देते हैं। हमने फर्स्ट फंक्शन में पुट किया 2x1 - 3 प्लस फंक्शन हमारे पास क्या था, फंक्शन हमारे पास ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x - 3 x + 1। अब इसमें हमारे पास x की जगह x1 इक्वल टू x2 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। 2x1 - 3 x2 + 1, ये इससे मल्टीप्लाई और 2x2 - 3 x1 + 1। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x1 x2, इस 2x1 को 1 से मल्टीप्लाई कर 2x1, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई किया -3x2, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई किया -3, 2x2 को x1 से मल्टीप्लाई 2x2 x1, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 2x2, -3 को x1 से मल्टीप्लाई किया -3x1, -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3। अब ये जो चीज़ है ये इसको हम उठा के इक्वल के उस साइड पे ले जाते हैं, ये -3 है, इसको भी उठा के उधर ले जाते हैं। ज़ाहिर है अगर सबको उठा के उधर ले जाए तो फिर भी ठीक है, ये अब उधर जब जाएगा तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल। इधर हमारे पास 2x1 - 3x2 -3, अब ये 3 जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल इक्वल। इधर क्या रह गया 2x2 - 3x1, मतलब 2x1 - 3x2 2x2 - 3x1। अब ये जो 3 है इक्वल के उस साइड पे प्लस हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब x2 इधर आ जाएगा, x1 उधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास होगा 5x1, ये भी हमारे पास 5x1, 2 + 3 5x2, ये 5 जो इधर मल्टीप्लाई तो इक्वल के उस साइड पे जाकर डिवाइड हो गया, तो कैंसिल x1 = x2, मतलब हमारे पास आउटपुट इम्प्लाई इक्वल आउटपुट इम्प्लाइज इक्वल इनपुट। सो एफ ऑफ एक्स इज 1-to-1 फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज 1-to-1 फंक्शन, यही उसने कहा था प्रूव करेंगे हमारे पास ये क्या फंक्शन 1-to-1 है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फंक्शन। फंक्शन हमारे पास है सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन इसमें उसने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का है, उसमें क्या कहा उसने पॉजिटिव वैल्यू क्या था उसमें हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर सिर्फ पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, ना फ्रैक्शन आएंगे ना डेसिमल आएंगे। फंक्शन हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू e पावर -x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e पावर -x। शो डैट एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव है तो बाइजेक्टिव के लिए हमें 2 काम करने ही पड़ेंगे, 1-to-1 और ऑन टू, मतलब ये 2 काम हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा।
1 to 1 को बाज़ का हम ऐसे भी लिखते हैं 1 to 1, ऐसे भी बाज़ बुक्स में लिखा जाता है। ऑन टू है। अब 1 to 1 को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, ऑन टू को हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं। 1 to 1 को इंजेक्टिव, ऑन टू को सब्जेक्टिव। अब ये दो कंडीशन हम इन दोनों को साबित करेंगे कि अगर ये दोनों होल्ड करेगी, 1 to 1 और ऑन टू, तो फिर फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव। 1 to 1 एंड ऑन टू दोनों अगर होल्ड करेगी, फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव। तो हमने इस फंक्शन को लेके हुए साबित करना है कि ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। अगर दोनों होंगे तो हमारे पास ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। f(x) इज़ बाइजेक्टिव इफ़ f इज़ 1 to 1, मतलब वो 1 to 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। मतलब ये फंक्शन इंजेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। मतलब 1 to 1 को हम कहते हैं इंजेक्टिव, ऑन टू को कहते हैं सब्जेक्टिव। अगर ये 1 to 1 और ऑन टू होगा तो हमारे पास क्या फंक्शन, बाइजेक्टिव होगा। सबसे पहले कंडीशन हम लेते हैं 1 to 1 के लिए। फॉर 1 to 1 f(x) इक्वल टू माइनस ई पर माइनस एक्स है, तो f(x1) इक्वल टू f(x2). फंक्शन में जिधर एक्स है उधर x1 पुट करते हैं, फंक्शन में जिधर एक्स है उसमें x2 पुट करते हैं। बेस हमारे पास दोनों बराबर है, तो इसका मतलब पावर इक्वल आ जाएगी। -x1 इक्वल टू -x2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2। आउटपुट इक्वल आउटपुट इम्प्लाइज इक्वल इनपुट, दस f(x) इज 1 to 1। अब बाइजेक्टिव के लिए हमने दो कंडीशन लेनी थी, 1 to 1 और ऑन टू। हम 1 to 1 साबित करने में कामयाब हो गए हैं। अब करते हैं फॉर ऑन टू। अब देखें f(x) इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स, तो सारी बात आपको पहले भी बताया था कि ऑन टू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी रेंज ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ कोडमेन। कोडमेन हमारे पास y है, तो हमारे पास f, ये हमारे पास क्या है, रेंज है। मतलब रेंज मतलब यही इसका आंसर आता है। जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, डोमेन की वैल्यू पुट करते हैं तो इसका आंसर आता है, तो ये हमारे पास रेंज ही होगी। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी कोड में, तो y इक्वल टू f(x), y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। तो ई ख़त्म करने के लिए हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, तो log y इक्वल टू log ई पावर माइनस एक्स। ये log y आ जाएगा, ये log ई से कैंसिल, तो माइनस एक्स, क्योंकि ये पावर शुरू में आ जाएगी, ई पावर माइनस एक्स जो है ये शुरू में आ जाएगी। और नेचुरल लॉग ई जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा, तो log y इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू माइनस वाई। अब देखें, अगर इसके रिलेटेड अगर देखें, अब हमारे पास जो इसकी रेंज क्या आएगी, ज़ाहिर बात है कि हमारे पास जो इसकी रेंज है वो हमने फाइंड करनी है, रेंज। अब इसमें हम y की जो मर्ज़ी वैल्यू पुट करें स्वाई माइनस के, क्योंकि आप कैलकुलेटर से भी करके देख लें, जब भी हम नेचुरल लॉग में से y की माइनस वैल्यू पुट करेंगे ना, तो वो हमारे पास मैथ एरर देगा। क्या देगा, मैथ एरर। जब मैथ एरर दे देगा तो हमारे पास इसका मतलब है कि इसमें माइनस की वैल्यू नहीं पुट कर सकते हम, इसमें y की वैल्यू माइनस नहीं पुट कर सकते। जब भी हम log 1 पुट करेंगे, log नेचुरल log 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू जितनी पुट करेंगे हमारे पास उसके रिलेटेड कोई ना कोई उसका आंसर देगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। ये रेंज हमारे पास पॉजिटिव। इसकी कोड मेन, जो कोड मेन हमने y की भी फाइंड किया, वो भी हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। चाहे आप इसमें डेसिमल के भी नंबर पुट कर लें, फ्रैक्शन के नंबर पुट कर लें, लेकिन पॉजिटिव पुट करें। लेकिन जब नेगेटिव करेंगे मैथ की वजह से एरर आएगा। तो इस वजह से हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, y की जो वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, प्लस। तो रेंज f(x) इक्वल टू रेंज, हमारे पास कोड में किसके इक्वल है, r प्लस। तो रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर के जो प्लस नंबर है वो। तो सो फंक्शन इज ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव। अब हमने ये भी साबित कर दिया ये 1 to 1 भी है, हमने ये भी साबित कर दिया कि ये ऑन टू भी है।
1 to 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हेंस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को ई पावर माइनस एक्स इज बाइजेक्टिव। तो ये फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। अब हमने ये साबित कर दिया कि ये फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। इसमें उसने कहा जी एक फंक्शन है, वो सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर है, बी गिवन बाय जी ऑफ एक्स एक्स पावर 3 माइनस 3x। ये फंक्शन है। डिटरमाइन इफ जी ऑफ एक्स इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब 1 to 1, और एंड या आर सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू। मतलब हमने क्या करना है इसमें, इस फंक्शन को हमें डिटरमाइन करना 1 to 1 मतलब इंजेक्टिव करना है, सब्जेक्टिव करना मतलब ऑन टू करना है। ये हमने दो साबित करने हैं। अब देखिए इसमें फॉर इंजेक्टिव हमने वही फंक्शन लिया, फंक्शन हमारे पास है एक्स, जी ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स पावर 3 माइनस 3x, एक्स पावर 3 माइनस 3x। अब क्या किया, जी ऑफ x1 इक्वल टू जी ऑफ x2। अब इस हमारे पास क्या करेंगे, x की जगह पे x1, इसकी जगह पे भी x1, अब इसकी जगह पे x2, इसकी जगह पे भी x2। x1 का क्यूब माइनस 3x1 इक्वल टू x2 का क्यूब माइनस 3x2। अब ये जो है इक्वल के इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ये जो है इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर इस साइड पे आके प्लस, ये इस साइड पे आके नेगेटिव। अब ये हमारे पास देखें, ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास, इधर लिख देते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला हमारे पास इसका लगेगा। हम क्या करेंगे, x1 माइनस x2, ये हमारे पास क्या है x2 है, x1 माइनस x2 फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट और सेकंड का मल्टीपल और सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो x1 माइनस x2 इंटू x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 का मल्टीपल प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल के उस साइड पे हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं x1 माइनस x2। अब देखें इक्वल के इस साइड पे ये हमारे पास x1 माइनस x2 है, इक्वल के इस साइड पे भी हमारे पास x1 माइनस x2 है, ये इसे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, तो इधर आके डिवाइड होके हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 रह जाएगा। अब ये हमारे पास जो 3 आ रहा है इसमें x1 x2 का मल्टीपल भी है, x1 का स्क्वायर भी है, इधर भी x2 का स्क्वायर है वो इक्वल टू 3 भी है। ये कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं बन रही जिसमें से हम ये साबित कर देंगे x1 इक्वल टू x2 पे, मतलब इस कंडीशन से हम ये नहीं साबित करते कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये हमारे पास दोनों क्या है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल इनपुट नॉट इक्वल आउटपुट, मतलब ये हमारे पास दोनों इक्वल नहीं है। सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, मतलब ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन नहीं है, 1 to 1 फंक्शन नहीं है, तो ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन नहीं है। आगे सब्जेक्टिव फंक्शन मतलब हमने क्या साबित करना है, ऑन टू के लिए हमारे पास वही जो हमने पहले काम किया था, इसको कोड में लेके जाएंगे। जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस एक्स, तो इसकी कोड में हमने लिख लिया वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो वाई इक्वल टू हमारे पास आ गया एक्स क्यूब माइनस 3, तो ये हमारे पास हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया एक्स क्यूब माइनस 3x। अब देखें इसमें x की हम जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, x की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, मतलब x की 1 पुट कर लें तो 1 माइनस 3 तो हमारे पास -2 आंसर आ जाएगा। अगर 2 पुट कर लें तो 8 माइनस 3 इंटू 2 तो हमारे पास 8 माइनस 6 तो 2 आंसर आ जाएगा। इस तरह हम जो मर्जी है वैल्यू पुट करते जाएं इसमें, तो ये हमारे पास कोई ना कोई इसका आंसर देगा, हमारे पास कोड में कोई ना कोई देगा। क्योंकि इसमें से अगर हम निकालना चाहें ना अलहदा एक्स की वैल्यू इधर हम नहीं निकाल सकते,
क्योंकि हमारे पास क्यूब है, क्यूब को फिर सिंप्लीफाई जो भी है जैसे भी है, लेकिन इसमें से हम एक्स की वैल्यू अलहदा नहीं निकाल सकते, तो हमारे पास ये ऐसे रहेगा। तो इसमें हम इसकी कोड मेन निकालने की कोशिश करते हैं। कोड मेन मतलब अगर हम इसकी, ज़ाहिर बात है जो इसकी रेंज होगी वो इसकी कोड मेन होगी। जो इसकी रेंज होगी मतलब उसके अगर फर्ज करें इसका जो फंक्शन उसने बताया है R2R, जी जो उसने बताया वो R2R है, मतलब इसकी जो रेंज है, ये वाली रेंज है, वो इसकी कोड मेन हो सकती है। क्यों इसकी जो रेंज है वो कोड मेन हो सकती है? क्योंकि ये कंटिन्यू फंक्शन है। तो इसमें जो भी वैल्यू पुट करेंगे, रियल नंबर की वैल्यू जो भी वैल्यू पुट करें वो रियल नंबर ही दे रहा है, तो ये हमारे पास कंटिन्यू फंक्शन है। इसका मतलब अगर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेगा, मतलब x हम इन्फिनिटी करें तो जी ऑफ एक्स भी इन्फिनिटी आएगा आंसर। मतलब हम प्लस इन्फिनिटी तक नंबर पुट कर लेते हैं, x की जगह हम प्लस इन्फिनिटी तक नंबर पुट कर लेते हैं, फिर भी हमारे पास जो इसका आंसर आएगा प्लस इन्फिनिटी तक का आएगा। अगर माइनस हम पुट कर लेते हैं इसका आंसर माइनस आएगा। लेकिन कुछ है, जैसे हमें वन पुट करेंगे, प्लस का वन पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर माइनस का 2 आएगा, वो अलग बात है। लेकिन ये है कि जो भी प्लस हो या माइनस हो, जो भी वैल्यू हम पुट करें वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर ही देगा। मतलब इनपुट जो रेंज है वो आउटपुट रेंज जो है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर होगी, जो इनपुट है मतलब जो हमने पुट करना है डोमेन, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर होगी। तो हमारे पास इसकी जो कोड मेन है, जो इसकी कोड मेन है, कोड मेन इज़ आर, इसकी कोड मेन क्या हो जाएगी? आर। मतलब हम इधर से एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाए, तो हमने क्या किया, वैसे सिंपल इसमें वैल्यू पुट करके देखी तो हमारे पास वाई की वैल्यू वही आ रही है। तो वाई इक्वल टू हमारे पास जो वाई की कोड मेन होगी वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर होगी। जैसे पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये करके देख लिया था कि हमारे पास एक्स के रिलेटेड कोई ना कोई फंक्शन आ जाता था, एक्स के रिलेटेड कोई ना कोई फंक्शन आ जाता है जिसमें हम वाई की वैल्यू, जैसे मैं कहता हूँ y+1 आ गया, हम क्या करते थे, इसमें y की वैल्यू पुट कर देते थे, तो हमें पता चलता था कि हम y क्या पुट कर रहे हैं, y हम क्या पुट कर रहे हैं। तो जब y जो पुट कर रहे थे वो हमारे पास कोड मेन हो जाती थी। लेकिन इधर हम y सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते। इससे हम यही हिसाब लगाते हैं कि हमारे पास कंटिन्यू फंक्शन है, कंटिन्यू फंक्शन है तो इसको अगर प्लस पुट करेंगे तो इन्फिनिटी था तो प्लस आंसर आएगा, माइनस पुट करेंगे तो माइनस आएगा। लेकिन कुछ सूरतें हैं जिसमें हमारे पास माइनस पुट करने से प्लस भी आंसर आता है, माइनस जैसे हम वन पुट करेंगे तो माइनस, प्लस का वन पुट करेंगे तो माइनस का 2 आ रहा है, तो कुछ कंडीशन है। लेकिन इससे ये नहीं हमारे पास निगलेक्ट हम कर सकते कि इसकी कोड मेन वो सेट ऑफ रियल नंबर नहीं आएगी, लेकिन इसकी कोड मेन क्या आएगी, वो सेट ऑफ रियल नंबर ही आएगी। तो ये इसकी हमारे पास कोड मेन क्या आ गई, सेट ऑफ रियल नंबर। अब सेट ऑफ रियल नंबर कोड मेन आ गई, लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा था कि इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है। इसकी रेंज क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। अब कोड मेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है, रेंज भी इसकी मतलब हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है, दोनों इक्वल है। तो सब्जेक्टिव के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास कोड मेन इक्वल टू रेंज की हो, कोड मेन इक्वल टू रेंज की हो। ये हमारे पास आज एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। अब इसके रिलेटेड अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा।